fellow students. So today we are going to cover another topic from B Pharm 6th semester syllabus from the subject quality assurance, and the topic we are going to cover today is the quality by design. So in this presentation we will cover the following points. First is introduction to the topic, concepts and background of QBD, advantages and objectives of QBD, the key aspects or tools of QBD, followed by significance and a conclusion. Next is what is QBD, what is quality by design. So QBD stands for quality by design and ये एक rather newer production या manufacturing approach है जहाँ पर हम पहले ही product जो हमें चाहिए final target product उसकी qualities को हम पहले ही determine और design कर लेते हैं so that जो end product मिले वो हमें हमारी as per the desired properties मिले. So आप इसको easy terms में customization of the product भी कह सकते हो कि आप product को थोड़ा बहुत change करिए as per your desired needs so that it meets the highest quality of standard. So this approach is known as QBD. Next is the definition of QBD. So it is a systematic approach to development that begins with predefined objectives. मतलब जैसा भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को पहले ही डिफाइन कर लीजिए एंड एम्फसाइजेस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ क्यूबीडी. कहाँ से आया क्यूबीडी? हु इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबीडी? सो जोसेफ एम जुरान, he was the scientist who introduced the concept of QBD. इन्होंने बोला कि जैसे as compared to the conventional production या manufacturing जो हम करते हैं, हम पहले ही product को अब उसकी लाइफ साइकिल या फिर प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में भेज देते हैं एंड फिर हम उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी डिफेक्ट्स आ जाते हैं. फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिव जाके उस क्वालिटी डिफेक्ट को ठीक करना होता है बिकॉज द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वालिटी. सो व्हाट ही प्रपोज्ड वाज कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि वी आर डिजाइनिंग द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियली ओनली एंड देन हम उसको इस तरह से मैन्युफैक्चर की प्रोसेस को उसको टेलर कर देते हैं, स्ट्रीमलाइन कर देते हैं सो दैट इट मीन्स द डिजायर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एंड दीज गाइडलाइंस कैन बी फॉर्म्ड या फाउंड इन द ICH क्वालिटी 8 गाइडलाइंस. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ QBD. So as an industry these are certain benefits of QBD. One is better understanding of the process, lesser batch failure. अगर आपने पहले ही क्वालिटी को डिफाइन कर लिया there will be lesser chances of batch failure and recalls. Next is more effective and efficient way of change control. आप during the process of quality by design control कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन से स्टेप में चेंज करना है so that आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके चॉइस का हो. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QBD. तो QBD इंश्योर करता है कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस हो. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट दिस नॉलेज can be measured from data inputs as well as the quality attributes which are already constructed, and also it ensures a combination of product and process knowledge. Next, these are some of the tools, important tools rather, for development of a quality by design approach. जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे थ्रू द क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. वी विल डिस्कस दिस इन द अपकमिंग स्लाइड्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल और टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल. तो इसका मतलब है कि जैसा प्रोडक्ट चाहिए उस टारगेट प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप पहले ही डिफाइन कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ टैबलेट दैट हैज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लेट्स से X. ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच लगाई और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को ऐसे टेलर किया
ऐसे मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया सो दैट उसकी बायो अवेलेबिलिटी मुझे जो मैंने पहले सेट करी थी बिफोर स्टार्टिंग, अगर वो मुझे मिलती है, इट मीन्स योर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली मेड बाय द यूज ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन। ठीक है, तो ये मतलब है इसका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल का। नेक्स्ट, आप टीपीपी या फिर क्यूटीपीपी कहां पर अप्लाई कर सकते हो? यू कैन अप्लाई इट ऑन अ डोजेज फॉर्म। लेट्स से you want a certain type of dosage form, solid, semi solid, suspension, तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को उस तरह से कस्टमाइज कर लीजिए ताकि आपको उस तरह का डोजेज फॉर्म मिले। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप कस्टमाइज और चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, रिलीज रेट, फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज टू विच रिसेप्टर योर ड्रग इज गोइंग टू बाइंड, द ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया आप उसको भी सेट कर सकते हैं, as well as pharmaceutical elegance कि मेरी tablet it should look like a flower, it should be of green color, etc. etc. Next is the critical quality attributes. देखिए बच्चों, ये वो सारे attributes हैं which may be physical, chemical, biological और microbiological जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं critical quality attributes। ठीक है, so these are defined as physical, chemical, biological or microbiological property which should be within an appropriate limit so as to ensure the quality of your product. For example, you have made a tablet and you want that the friability of the tablet should be, let's say, X. ठीक है, so it is a physical characteristic, friability एक physical characteristic है, तो क्या फ्राइबिलिटी अब क्या बन गया? आपका एक क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट बन गया जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट को अफेक्ट करें? दे आर नोन एज क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। लेट्स से the blending time for your tablet should have been, या फिर आप QBD से पहले ये डिटरमाइन करते हैं that you want a tablet that has a blending time of 20 minutes। ठीक है, so अब blending आपको कितने टाइम के लिए करनी है? 20 minutes। और ये 20 minutes क्यों करनी है? Because through research, through R&D आपने पता लगाया कि जो भी टैबलेट हम 20 मिनट ब्लेंड करने के बाद बना रहे हैं that has a बेटर बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो दिस ब्लेंडिंग टाइम ऑफ 20 मिनट्स नाउ बिकम्स अ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, बिकॉज अगर ये ब्लेंडिंग टाइम 20 नहीं हुआ, इट कैन ऑटोमेटिकली अफेक्ट द क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। सो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स whose variability can impact on critical quality attributes as well as the final desired quality of your product. Next is risk assessment. तो जो भी आप product quality by design approach से बनाते हैं, you can also assess the risks forehand, मतलब बनाने के पहले ही आप assess कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या risks या फिर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और हम उन रिस्क को कैसे असेस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और कैसे उनको मिनिमाइज करेंगे। सो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एज वेल एज रिव्यू ऑफ रिस्क्स टू द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, द इनिशियल लिस्ट ऑफ पोटेंशियल पैरामीटर्स विच कैन इफेक्ट द CQAs, वही मतलब है आप एक लिस्ट बना लीजिए ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट कैन रिस्क द फाइनल क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। और अब जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे, यू कैन ऑलवेज टेक मेजर्स टू मिनिमाइज दोज रिस्क्स। दैट प्रोसेस विल बी नोन एज रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट इज द डिजाइन स्पेस। डिजाइन स्पेस मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिस भी प्रोसेस से बना रहे हैं, आपके इंडस्ट्री में ऐसी एक डिजाइन स्पेस होनी चाहिए
जहां पर इस प्रोसेस और इस प्रोडक्ट के बनने की फिजिबिलिटी हो। ठीक है, लेट्स से यू हैव अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आपका जो भी बैच आउटपुट होगा, जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा, वो एक स्मॉल स्केल पर होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अ वेरी वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उनका डिजाइन स्पेस एक स्मॉल स्पेस या फिर स्मॉल इंडस्ट्री से बड़ा होगा एंड वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। सो डिजाइन स्पेस स्टेट्स दैट इट इज अ मल्टी-डायमेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस। नेक्स्ट इज द कंट्रोल स्ट्रैटेजी। अब लेट्स से आपको एक टैबलेट बनानी है and the production of tablets usually starts with procurement of raw materials। पहले आप raw materials लाएंगे, उसके बाद उसका QC परफॉर्म करेंगे, then it goes into the manufacturing, into the production unit, manufacturing unit। तो let's say you are making a tablet and this represents an entire production life cycle of a tablet। ठीक है, it starts with manufacturing, then it starts with quality control, and then there is packaging, labeling, and then final dispatch and sale of the tablet। ठीक है, अब during this process, हर process में कुछ changes आ सकते हैं। ठीक है, और उन changes को आप कैसे manage करोगे, that is known as a control strategy। ठीक है, तो quality by design में we sit and we analyze कि when the product moves from manufacturing to production to packaging, labeling to QC to the final dispatch to storage to quarantine, तो वहाँ पर हमारे को क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट की प्रोफाइल को, क्वालिटी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, और हम उन सारे पैरामीटर्स का क्या बनाते हैं, एक रिस्क स्ट्रैटेजी या फिर कंट्रोल स्ट्रैटेजी प्लान बनाते हैं। एंड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हम इंश्योर करते हैं कि जब भी मेरा प्रोडक्ट एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा रहा है, तो हम वो सारे ही चेंज कंट्रोल स्ट्रैटेजीज को मॉनिटर करें। सो चेंज कंट्रोल स्ट्रैटेजी, इट इज डिफाइंड एज अ प्लान्ड सेट ऑफ कंट्रोल derived from the current product and process understanding, and the guidelines are given in ICH Q8 R2। Next is the life cycle management। So in the QBD paradigm, process changes within the design space will not require review or removal। तो जितना भी प्रोसेस आप कर रहे हैं फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जब आपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, टिल इट्स फाइनल डिस्पैच सेल, इट इज नोन एज द एंटायर लाइफ साइकिल। और आप पहले ही इन QBD आप उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। So this is a comparative review, current approaches of manufacturing versus the quality by design approach। So quality is measured by testing and inspection, क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसका QC करेंगे, और फिर आप अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो करेंगे। Rather QBD, it is quality built into the product। It is a data intensive submission, it is knowledge rich submission, it is based on batch history, it is based on product performance, and it focuses on the reproducibility and it focuses on the robustness of the process। So in conclusion, we can say that QBD is an effective tool for the production of any pharmaceutical product, जहां पर आप पहले ही अपने क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल को सेट कर लेते हो, और बाकी सारे चेंजेस को या प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंजेस को आप मॉनिटर करते हो। अगर उसमें कोई चेंज है तो उस चेंज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो उसको कैसे मिनिमाइज और डील करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट द क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच।